बाइस्कोप की बातें। दोस्तों, आइए आज आपको थोड़ा उदास करें, यानी एक ऐसी फिल्म की बातें करें जिसे देखकर आप बार-बार उदास हुए। दर्द और निराशा की इस कहानी को फिल्म निर्माताओं ने भी बार-बार यानी अब तक 11 बार पर्दे पर उतारा और दर्शक भी हर बार इसे अपने दिल में उतारने से नहीं चूके। चलिए, भूमिका तो बहुत हो गई, अब नाम भी बता दूं। आज जिस फिल्म की बातें आपको सुनाई जाएंगी वो है देवदास। दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, वैजयंतीमाला और मोतीलाल की फिल्म देवदास, बिमल रॉय की फिल्म देवदास। जी हां, आज इसी देवदास को लेकर सुनाई जाएंगी बाइस्कोप की बातें। जानकारियों और फिल्म के संवादों से सजाकर प्रोग्राम का लेखा जोखा कागज पर उतारा है लोकेंद्र शर्मा ने। उनके सहायक हैं PKA नायर और चूंकि लोकेंद्र शर्मा ही प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, इसलिए वो ही सुना रहे हैं बाइस्कोप की यानी फिल्म देवदास की बातें। पर्दे पर बंबई का राजाबाई टावर दिखाई देता है और उसी पर लिखा हुआ उभरता है बिमल रॉय प्रोडक्शंस। बिमल रॉय की हर फिल्म इसी तरह शुरू होती है। कैसा संयोग है कि समय की सूचना देने वाले घंटाघर की तस्वीर के साथ जिस बैनर का नाम जुड़ा है, उस बिमल रॉय प्रोडक्शंस ने कई ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन पर समय की धूल कोई असर नहीं डाल सकी। देवदास भी एक ऐसी ही फिल्म है। शरद चंद्र चटर्जी ने देवदास की कथा सन 1901 में लिखी थी, लेकिन ये बंगला उपन्यास प्रकाशित हो पाया सन 1917 में, और वो भी एक पत्रिका में धारावाहिक बनकर। ये भले ही एक कमजोर और निराशावादी नौजवान की कहानी थी, लेकिन इसके प्रेम की पवित्रता ने लोगों को मोहित कर लिया। प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी देवदास में लोग अपनी तस्वीर देखने लगे। देवदास जैसे कोई किरदार नहीं, एक जज्बा था जो लोगों के भीतर कराहने लगा। सन 1928 में बनी मूक देवदास के हीरो थे फणींद्र नाथ बर्मन। पारो और चंद्रमुखी के किरदार तिनकवरी चक्रवर्ती और निहार बाला ने निभाए थे। डायरेक्टर नरेश मित्र ने चुन्नी बाबू का रोल किया था। दूसरी देवदास बनी 1935 में। सन 1935 तक फिल्में बोलने लगी थीं, इसलिए प्रमथेश चंद्र बरुआ ने स्वयं देवदास का बाना धारण किया, अपनी पत्नी जमुना को पारो बनाया और जिस जबान में शरद बाबू ने कहानी लिखी थी, यानी बंगला में ही देवदास को पर्दे पर उतारा। न्यू थिएटर्स की ये फिल्म हिट हो गई तो तुरंत फुरत इस फिल्म का हिंदी संस्करण भी तैयार किया गया। देवदास के रूप में लिए गए कुंदन लाल सहगल। पारो एक बार फिर जमुना ही बनी। KL सहगल को देवदास बनाने की एक वजह थी उनका गायक होना। अब दिन बीतत नाही, दुख के अब दिन बीतत नाही। फिल्म देवदास के गाने पंडित केदार शर्मा ने लिखे थे 5 रुपए प्रति गाने की दर से, और संगीतकार थे तिमिर बरन। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन। पी
पीसी बरुआ की दोनों देवदासों के कैमरामैन थे बिमल रॉय। निर्माण के दौरान बिमल रॉय कई बार अपनी राय देते, लेकिन आमतौर पर उसे नकार दिया जाता। नियति देखिए कि बिमल रॉय को मौका मिला और लगभग 20 बरस बाद सन 1955 में उन्होंने एक बार फिर बनाई देवदास। अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो डाली एक बार वहाँ कब लौट के आना है। पंछी ओ अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो डाली एक बार वहाँ कब लौट के आना है। बिमल रॉय की देवदास एक श्रेष्ठ फिल्म ही नहीं, फिल्म निर्माण की एक श्रेष्ठ पाठशाला भी है। साहित्य से ली गई कहानी को बिना अधिक परिवर्तन किए कैसे एक कामयाब फिल्म बनाया जा सकता है, इस प्रश्न का यह फिल्म सबसे अच्छा उत्तर है। हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु और मलयालम के कुल 11 देवदासों में मूल कहानी के सबसे समीप यही देवदास है। बिमल रॉय ने शरद बाबू की 3 कृतियों को पर्दे पर उतारा, बिराज बहू, परिणीता और देवदास। देवदास इनमें सबसे प्रभावी रही। बिमल रॉय छपी हुई कहानी को इतना महत्व देते थे कि फिल्म देवदास के शुरू में फिल्म की नामावली भी पुस्तक रूप में ही पर्दे पर आती है। पन्ने पलटते जाते हैं और हिंदी में क्रेडिट्स सामने आते रहते हैं। अंतिम पन्ने पर है उपन्यास का पहला पृष्ठ, जो धीरे से सेल्यूलॉइड के फिल्मी रूप में डिसॉल्व हो जाता है। एक दिन वैशाख की दोपहर में धूप का अंत न था और गर्मी की भी हद नहीं थी। देवदास को स्कूल अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाई की जगह वो अक्सर मारपीट किया करता और मास्टर जी को आए दिन उसकी शिकायतें लेकर जमींदार साहब की ड्योढ़ी पर आना पड़ता। आप चिंता न कीजिए पंडित जी, धर्म कांटे का एक ही तोल। जिम्मेदार का बेटा होने के कारण देवा का पक्ष न होगा। जमींदार साहब की हवेली से ही सटा हुआ था पार्वती का घर। हालांकि दोनों घरों में सामाजिक समानता नहीं थी, फिर भी पड़ोस का प्रेम बरकरार था। देवदास और पारो तो साथ ही स्कूल जाते और साथ ही खेलते। उस दिन जब देवदास स्कूल से भागा तो उसके लिए झोली में मूढ़ी भरकर पारो उस अमराई में पहुंची जहां देवदास एक पेड़ पर चढ़ा बैठा था। फिर तंबाकू पी रहे हो ना? तो क्या हुआ, मर्द लोग सभी पीते हैं। ओ, खाने को लाइए, ला दे। पर क्या कर रहे? उन्होंने सब बातें जाकर ताया जी से कह दी है। फिर क्या हुआ? अब वो तुम्हें पाठशाला में नहीं जाने देंगे। ना जाने दे, मैं पढ़ने ही नहीं जाता। ला संदेश दे। संदेश? वो तो मैं नहीं लाई। अच्छा तो जा पानी ला। पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा, संदेश नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा तेरा सर। जा जाके पानी ला। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मालूम है तुम यहाँ से भाग जाओगे। नहीं भागूंगा, जाओ कह रहा हूँ ना। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, जा मैं कहता हूँ। देवदास का तमाचा खाकर रोती हुई पारो सीधे जमींदार साहब के सामने पहुंची और उसने देवदास की शिकायत कर दी। देवा ने मुझे मारा। है कहाँ वो बदमाश? बगीचे में। जानते हैं ताया जी, वहाँ वो छुप छुप के तंबाकू पीते हैं। वो तंबाकू भी पीने लगा? ये सत्यानाशी, ये कुल कलंक। उस रात देवदास की जमकर पिटाई हुई, लेकिन इस पिटाई की चोटें क्या पारो ने अपने दिल पर महसूस नहीं की? पारो, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पेट दुखता है। देवदास की आवारगी बढ़ती हुई देखकर तय किया गया कि उसे कलकत्ता भेज दिया जाए। सो एक दिन पार्वती पेड़ के नीचे खड़ी रह गई और देवदास की बग्गी धूल उड़ाती हुई उसके सामने से गुजर गई। वापस चला आऊंगा। देवदास चला गया तो पारो का वजूद जैसे सूना हो गया। आन मिलो शाम सवरे, आन मिलो शाम सवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे, आन मिलो।
बंगाल के बाउल गायकों पर फिल्माया गया ये गाना पारो के सूनेपन, उसकी उदासी और बंगाल के तत्कालीन ग्राम्य जीवन का बहुत मार्मिक चित्रण है। इसके बाद पारो के बड़े होने का दृश्य है, यानी बेबी नाज की जगह दिखाई देती हैं सुचित्रा सेन। यहीं संवादों में सुनाई देती है युवा देवदास की, यानी दिलीप कुमार की रूपरेखा। अरे पारो, तू सुना दिया तेरा देवदास कल सस्ते से आए? तुम्हें किसने कहा मनु दीदी? हवा ने। अरे मैंने खुद उसे गाड़ी में आते हुए देखा है। हाथ में छड़ी, कलाई पे घड़ी, बर्तन, चैन, पूरा बाबू साहब बन गया है। उस रात देवदास पारो से मिलने उसके घर आया। पारो ऊपर थी छत पर। देवदास के कदमों की आहट उसके दिल की धड़कन को बढ़ाने लगी। देवदास के सामने आते आते उसने दीपक जलाया। पूजा से पहले यही तो किया जाता है। फिर देवदास का चेहरा दिए की रोशनी में दिखाई दिया। दूर कहीं शंख बजा। पारो, क्या हो रहा है? पारो से कुछ कहते नहीं बना। कितनी बड़ी हो गई हो तुम? पारो ने साड़ी को बदन पर ठीक से लपेटा। अच्छा, रात हो गई, मैं चलूंगा। और देवदास चला गया। युवा देवदास और पारो के पहले मिलन का यह दृश्य सेल्यूलॉइड पर जैसे एक कविता है, जिसमें पवित्र प्रेम की धारा बहती हुई दिखाई देती है। उसी रात पार्वती की दादी ने तय किया कि वे देवदास की मां से पारो और देवदास के रिश्ते की बात करेंगी। लेकिन जब बात की तो मिला टके सा इनकार, और इस इनकार की मार से पारो के पिता जैसे तड़प उठे। माँ, इसने तुम्हें पार्वती की शादी की बात करने के लिए देवदास की माँ के पास जाने को कहा। पूछा क्यों नहीं मुझसे? बड़े आए हैं जमींदार, ऊंची जात वाले ब्राह्मण। हम नीची जात वाले ब्राह्मण हैं तो उनके घर मांगने नहीं जाते। लड़की का ब्याह करने के लिए हमें लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत ना पड़ेगी। अपने पिता का आक्रोश पारो ने भी सुना, और फिर जाने कहां से हिम्मत जुटाकर उस रात आधी रात के बाद वो देवदास के कमरे में जा पहुंची। आहट सुनकर देवदास ने आंखें खोली। अरे पारो, तुम इतनी रात के अकेली ही आई हो क्या? हाँ। रास्ते में डर भी नहीं लगा? मुझे भूत से डर नहीं लगता। अरे भूत से नहीं, पर आदमी से तो डर लगता है ना? शायद इस वक्त उससे भी नहीं। घर के अंदर कैसे आई? किसी ने देखा? दरबान ने देखा था। बरामदे में नौकर चाकर थे, उनकी भी नजर पड़ी होगी। शायद पड़ी हो। तुमने ऐसा क्यों किया पार्वती? कल के शर्म से तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा। जरूर होता, अगर मैं ये न जानती कि मेरी सारी लज्जत तुम ढक लोगी। लेकिन मैं भी कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारा क्या है? तुम ठहरे मर्द। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारी कलंक की बात लोग भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान ही न रह जाएगा कि कब किस रात को बदनसीब पार्वती तुम्हारे चरणों पर सर रखने के लिए अपना सब कुछ तुझ समझ कर यहाँ आई थी। मैं तुम्हारे कलंक की बात सोच रहा था पारो। मेरे कलंक की बात? मुझ पर कोई कलंक नहीं है। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छुप कर आई थी, तो ये निंदा मुझे न लगेगी। नदी में कितना जल है, कहीं इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारे चरणों में मुझे यही थोड़ी सी जगह दे दो मेरे देवता। अगले दिन देवदास ने अपने माता पिता से बात की, लेकिन उत्तर में पाई पिताजी की जमींदारी फटकार। खामोश, बंद कर ये बकवास। इस बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से।
देवदास को और कुछ नहीं सूझा तो उसने सूटकेस उठाया और कलकत्ते चला आया। कलकत्ते पहुंचकर उसने पारो को एक पत्र लिखा। पार्वती, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल सता रहा है। मेरे माँ बाप में से किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं कि हम दोनों का ब्याह हो। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। अगर तुम्हें सुखी करने का जतन करता हूँ तो माँ बाप के जज्बात को धक्का पहुँचता है और ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उस रात तुम अपना सब कुछ त्याग कर मेरे यहाँ चली आई। इस बात के ख्याल से मुझे कितना दुख होता है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ पारो, और ये मेरे मन से कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। घड़ी के अलार्म ने जैसे देवदास को चेताना चाहा कि वो क्या लिख रहा है। मूर्ख देवदास चेत गया होता तो सर्वनाश होने से रह जाता। लेकिन उसने चिट्ठी पोस्ट करवा दी और फिर मन में जैसे एक द्वंद्व सा छिड़ गया। दिल और दिमाग उलझ पड़े। ये तुमने क्या किया देवदास? क्या किया? कुछ किया ही नहीं। वो बचपन की साथी तुम्हारी अपने मान अपनी लज्जा को छोड़कर तुम्हारे पैरों में जगह मांगने चली आई और तुम उसे कुछ कहे सुने बगैर यहां भाग कर चले आए। मैं मजबूर था। मेरे पिता नहीं चाहते, मेरी मां नहीं चाहती। हाँ, लेकिन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया तुमने? कैसे लिख दिया कि तुम उसे नहीं चाहते? इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मगर तुम तो जानते हो कि पारो कितनी अभिमानी, कितनी हटेली लड़की है। सोचा भी है तुम्हारी चिट्ठी पाकर उसका क्या हाल होगा? नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? पारो की बात याद आई तो देवदास तड़प उठा। फिर उससे रुका नहीं गया और वो सीधे गांव की तरफ चल पड़ा। देवदास को पता था कि पारो तालाब के घाट पर पानी भरने आती है, सो वो वहीं जाकर बैठ गया। और फिर पारो आई। मैं आ गया। क्यों? उस रात की बात तुझे याद नहीं क्या? हाँ, और वो चिट्ठी भी जो तुमने लिखी है। मुझे माफ कर दे पारो। चुप रहो, मैं वो सब सुनना नहीं चाहती। जैसे कैसे भी होगा मैं अपने माता पिता को राजी कर लूंगा। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे नहीं हैं। उनके राजी होने और न होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? लेकिन उन्हें तो इस बात से इनकार नहीं है ना? बिल्कुल इनकार है। जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ दो। पारो, क्या मुझे बिल्कुल भूल गई हो? तुम जैसे चंचल चित आदमी पर मुझे कोई विश्वास नहीं। मेरे माता पिता मेरी मंगल कामना करते हैं। उन्होंने जो किया है मेरी भलाई के लिए किया है। तुम रास्ता छोड़ दो। इतना अहंकार? क्यों ना हो, तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम में रूप है, गुण नहीं। मुझ में रूप है और गुण भी है। तुम लोग बड़े आदमी हो तो मेरे माता पिता भी भीख नहीं मांगते हैं। पारो, तुम सोच रहे हो मेरी बदनामी करोगे, कर लो। मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा? वो कैसे? उस रात मैं तुम्हारे पास अकेली गई थी ना, यही बात चौकूट फैला दो, तुम्हारे मन को शांति हो जाएगी। सुनो पार्वती, इतना रूप अच्छा नहीं है, इससे अहंकार बहुत बढ़ जाता है। जानती हो ना, चांद पे भी रूप सिवाया है, इसीलिए उसके चेहरे पर दाग है। आओ तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही दाग बना दो। ये तुमने क्या किया देवदास? डरो नहीं पारो, ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। मैं मूर्ख, तेरा मेरा शायद जन्म जन्म का यही रिश्ता है, पर तुम इसे भूल जाओ पारो। तुम तो जानती हो कि मैं नादान हूँ, सोच समझ कर कुछ बात नहीं कर सकता। तूने अच्छा ही किया पारो, शायद मेरे साथ रहकर तुम कभी सुख न पाती। धीमे कदमों से पारो चली गई। देवदास बेबस खड़ा देखता रहा। अब उसके जीवन में सिर्फ सन्नाटा था और उधर पार्वती का घर ब्याह की तैयारियों से गूंज रहा था। साजन की हो गई गोरी, साजन की हो गई। हाय हाय रे, अब घर का आंगन भी देश लगे रे। साजन
हाय हाय साजन की हो गई, गोरी साजन की हो गई। देवदास एक बार फिर कलकत्ता लौट आया। एक बार फिर मन की बेचैनी उसे विचलित करती रही। देवदास जिस हॉस्टल में रहता था वहीं चुन्नी बाबू भी रहते थे। देवदास अक्सर देखा करता था कि चुन्नी बाबू हर शाम बन ठन कर छैला बने हुए कहीं जाते और देर रात गए मस्ती में गुनगुनाते हुए लौटते हैं। चुन्नी बाबू, तुम जहां जाते हो वहां सचमुच सब दुख दूर हो जाते हैं ना? हो तो जाते हैं, लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है। अच्छा क्या और बुरा क्या, सब बेकार की बातें हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलो चुन्नी बाबू। और फिर चुन्नी बाबू के साथ सुकून पाने की चाहत ने देवदास को देह व्यापार के बाजार में चंद्रमुखी के कोठे पर पहुंचा दिया। अब आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी, मुझे सैया मुझे बलमा बेदर्दी, आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी सजनवा, आगे तेरी मर्जी सिहरवा, आगे तेरी मर्जी। गाना खत्म हुआ तो चुन्नी बाबू ने चंद्रमुखी के आशिकों की जमात को कमरे से बाहर किया, इशारे से उसे देवदास का दिल बहलाने के लिए कहा और खुद भी बाहर हो लिए। देवदास को शुरू से ही घिन सी आ रही थी। सो चंद्रमुखी यानी वैजयंती माला जब लहराती हुई आई और उसे सटकर बैठी तो देवदास झटके से उठ खड़ा हुआ। कैसी बदतमीज लड़की, रुपए लेती हो ना? आपके चरणों की धूल जब मेरे घर। चरणों की बात नहीं करता, रुपए की बात करता हूँ। रुपए लेती हो ना? न लो तो हमारा काम क्या? बस बस, मैं और सुनना नहीं चाहता। भरा हुआ बटुआ उसने चंद्रमुखी के सामने फेंका और देवदास चला गया। चुन्नी बाबू कमरे में दाखिल हुए। चला गया देवदास? चुन्नी बाबू ये देखो, ये उन्हें लौटा देना। मैं क्यों लौटा दूं? वो अपनी मर्जी से दे गया है ना? अपनी मर्जी से नहीं, हम रुपए लेती है ना, इसीलिए नाराज होकर दे गए हैं। चुन्नी बाबू, तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? क्या? उन्हें फिर किसी दिन यहाँ ला सकते हो। मगर वो ऐसी जगहों में कभी आया नहीं है और मैं समझता हूँ अब वो आएगा भी नहीं। मगर तुम बुलाना क्यों चाहती हो? यूं ही उन्हें फिर एक बार देखना चाहती हूँ। इधर देवदास कोठे से उतरकर बाहर आया और उधर ब्याह के बाद पार्वती ने अपने नए घर में प्रवेश किया। आओ बहू, आओ लक्ष्मी रानी, संभालो अपना घर-बार। पार्वती का ब्याह जिस घर में हुआ वो बहुत बड़ा था, जमींदार का घर, लेकिन जिसके साथ हुआ वे चौधरी महाशय भी बड़े थे। एक ब्याहता बेटी और एक जवान बेटे के पिता। बुढ़ापे में विवाह करके घबराए हुए थे, लेकिन पारो के व्यवहार ने उन्हें तसल्ली दी। पार्वती, तुमने मुझे बड़ी भारी लज्जा से मुक्ति दे दी। बेटी बेटे सभी को अपना बना लिया, महेंद्र की शादी भी तय कर दी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम सदा सुखी रहो पार्वती। ये आप क्या कहते हैं? सोचता हूं तुम मेरे यहाँ सजती नहीं। सजती क्यों नहीं? हम लोगों का सजना या ना सजना क्या? सचमुच उस जमाने के बंगाल की लड़कियां जैसे पहले माँ बाप की और बाद में ससुराल की दौलत होती थीं, उनका अपना कोई वजूद नहीं था। बहरहाल यहां से कहानी एक मोड़ लेती है। क्या बात है देवदास, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ कहो तो। कहने ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू। तो फिर मेरी एक बात मानो। क्या? चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? अरे वहीं जहाँ उस रोज गए थे। मुझे अच्छा नहीं लगता चुन्नी बाबू। अच्छी बात। तुम क्या वहीं जा रहे हो? जा तो रहा हूँ, कहो तो ना जाओ। नहीं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन क्या उम्मीद लेके जाते हो वहां? क्या मिल जाता है तुम्हें? मिलता तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अपना समय बिताने जाता हूँ। समय बीत जाता है? मेरा तो बिताया नहीं बीतता। तो तुम मेरे साथ चलो,
ऐसा बंदोबस्त कर देता हूँ तुम्हारा कि समय बीतेगा नहीं बल्कि भागने लगेगा। सुकून की तलाश देवदास को फिर से उन्हीं गलियों, उन्हीं सीढ़ियों और उसी कोठे पर ले आई जहां चंद्रमुखी पलक पावड़े बिछाए उसका इंतजार कर रही थी। आने वाले रुक जा कोई दम, रास्ता घेरे हैं बाहर लाखों हम। आने वाले रुक जा कोई दम, रास्ता घेरे हैं बाहर लाखों हम। आने वाले, आने वाले। न नाच से और न गाने से देवदास का दिल नहीं बहला। उसे कुछ घुटन सी महसूस हुई। वो उठकर बंद खिड़की के पास आया और जैसे ताजी हवा के लिए उसने खिड़की के पल्ले खोल दिए। सामने किसी घर की छत पर शामियाना लगा था। शादी की शहनाइयां बज रही थी और देवदास के भीतर कुछ घुमड़ने सा लगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बेखुद सा वो बोतल की तरफ बढ़ा, बोतल को गिलास में उड़ेला और गिलास को गले में उड़ेल दिया। यहीं से देवदास का वो रूप पर्दे पर आता है जिसे साकार करते करते दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग का खिताब पा गए। देवदास टूटे हुए दिलों और शराब में अपने दर्द को डुबोने वालों की मिसाल बन गया। और मत पियो देवदास। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त न कर सकोगे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। होश से कह दो, कभी होश न आने पाए। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास जो शराब को छूते भी नहीं। मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तुम लोग क्या ये बात समझ सकोगे? लोग नाटक करते हैं, मुंह पे कालक चूना मलते हैं, प्यार करते हैं, प्यार के न जाने कितने ढोंग रचाते हैं, और यूं लगता है जैसे सब सच है। चंद्रमुखी भी नाटक करती है और मैं देखता हूं। फिर भी पारो की बहुत याद आती है। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। वो शादी के रास्ते पर चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते पर। अब एक कभी न खत्म होने वाला नाटक शुरू हो गया। ओहो, एक छोटी सी भूल और उसकी इतनी बड़ी सजा। क्यों पारो की याद हर वक्त सताती है मुझे? क्यों मैं उसे नहीं भुला सकता? देवदास, कोई उम्मीद नहीं, भरोसा नहीं, कोई सुख नहीं और कोई ख्वाहिश भी नहीं। वाह, बहुत अच्छे। देवदास के पिता का देहांत हो गया। उसे गांव आना पड़ा। मानिकपुर से पारो भी आई। पारो को देखकर घर के बूढ़े नौकर धर्मदास को जैसे एक रास्ता दिखाई दिया देवदास को बर्बादी के रास्ते से बचाने का। पार्वती, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ। शायद तुम देवदास को बचा सको। क्यों? क्या हुआ धर्मदास? कहने की बात हो तो कहूं। मालिक नहीं रहे, देवता के हाथ बेहिसाब रुपए लग गए। अब तो मुश्किल ही है। क्या मुश्किल है? साफ साफ बताओ ना,
क्या बताऊं पारो, न जाने उन्हें क्या हो गया है। न खाना है, न सोना है, सिर्फ बोतलों पे बोतलें शराब। 3-3, 4-4 दिन न जाने कहां पड़े रहते हैं। पारो ने उसी रात देवदास के कमरे में जाकर उससे बात की। देवदास, एक बात कहूं? कहो। तुमने शराब पीने की आदत क्यों डाली? तुझसे किसने कहा? चाहे कोई कहे, क्या ये सच है? हाँ, सच है। अच्छा, एक बात की प्रतिज्ञा करो, अब कभी शराब नहीं पियोगी। मैं ये नहीं कर सकता पारो। क्यों? क्या तू प्रतिज्ञा कर सकती है कि एक बार भी मुझे याद नहीं करेगी? मुझे नीचे काम है पारो, मैं चलता हूं। नहीं, पहले तुम वादा करो। मैं नहीं कर सकता पारो। क्यों नहीं कर सकते? क्या सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं? कोई करना चाहे तो जरूर कर सकता है। तो क्या आज रात तू मेरे साथ भाग कर जा सकेगी? देवदास, सांझ हो गई, अब घर जा पारो। पहले प्रतिज्ञा करो। यूं जबरदस्ती प्रतिज्ञा कराना कोई अच्छी बात है क्या? मुमकिन है आज की बात कल न रख सकूं। दरवाजा खोल दे पारो। पार्वती। देवदास, मेरा दम घुट रहा है। मैं क्या नहीं जानता? मैं मरी जा रही हूँ देवदास, मैं तुम्हारी सेवा न कर सकी। मेरे यहाँ चलो, यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं। तेरे घर चलूं? तू मेरी सेवा करेगी? ये तो मेरे जन्म भर की साथ है मेरे देवता, मेरी ये साथ पूरी कर दो। इसके बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई दुख नहीं। मेरे घर चलो। अच्छा, चलूंगा। मुझे छूकर मेरी सौगंध लेकर कहो, आओगे? ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा पारो। अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है तो मैं आऊंगा। मरने के लिए एक बार जरूर आऊंगा। देवदास के संपर्क ने चंद्रमुखी को जैसे पूरा बदल दिया था। कलकत्ते आकर देवदास ने चंद्रमुखी का बदला हुआ रंग रूप देखा तो वो चकित रह गया। अरे ये कमरा ऐसा क्यों? तुम कुछ दुबली मालूम हो रही हो। बीमार थी क्या? शरीर की तो बीमारी कोई नहीं। बदन पे कोई गहना नहीं? घर में कोई माल असबाब नहीं? वो सब क्या हुआ? बेच डाला। और गाने बजाने का वो सब साजो सामान? गाना बजाना सब छोड़ दिया। तो तुमने दुकानदारी सब उठा दी है? दिवालिया जो हो गए। तो अब गुजर कैसे होगा? शहर में रहने से तो होगा नहीं। सोचती हूँ किसी सस्ती जगह में चली जाऊं। तो पहले क्यों नहीं चली गई? सिर्फ तुम्हें देख पाने की आस में पड़ी रही। जानती थी एक दिन तुम जरूर आओगी। सिर्फ मुझे देख पाने की आस में? देवदास, क्या पार्वती ने तुम्हारे मन को बहुत ठेस लगाई है? ये क्यों पूछती हो? शायद पार्वती बहुत ज्यादा रूपवती है, लेकिन फिर भी मैं यही जान पाई हूँ, पहले वही तुम्हारे प्रेम में पड़ी होगी। पहले उसी ने तुम पर यह बात जाहिर की होगी। अपने पर से मैंने जाना पार्वती तुम्हें कितना प्यार करती है। क्या कहा? इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि आदमी जिसे प्यार न करता हो वही जबरदस्ती प्यार की कहानी सुनाने बैठ जाए। अच्छा, मैं चलूंगा। आशीर्वाद दो, मैं सुखी रहूं। जहां भी जाओ चंद्रमुखी, मुझे खबर जरूर करना। और अगर कभी कोई जरूरत हो तो संकोच मत करना। चंद्रमुखी कलकत्ता छोड़कर एक गांव में रहने के लिए गई तो अवश्य, लेकिन वहां देवदास की कोई खबर नहीं मिली तो उसका मन छटपटाने लगा। वो अधिक दिन तक रुक नहीं पाई और फिर से कलकत्ता आ गई। फिर से कोठा सजाया, फिर से श्रृंगार किया और गली गली देवदास को ढूंढती फिरी। फिर एक दिन किसी गली से उड़ती हुई एक दर्द भरी आवाज उसके कानों तक आई।
किसको रोको, गाड़ी वाले, गाड़ी रोको। ऐसे भी दिन आएंगे, हाय देवदास, जीना भी मुश्किल होगा, मरने भी ना पाएंगे, हाय। देवदास, हाँ? यहाँ क्यों पड़े हो? चलो घर चलो। शराब पियोगे? हाँ हाँ, कहाँ मिलेगी? चलो, मैं बंदोबस्त कर दूंगी। अरे तुम कहाँ से आ गए मेरे मित्र? वाह, बहुत सुंदर हो। हाँ, सुंदर हूँ। चलो, चलो। तुम मुझे पहचानती हो सुंदरी? हाँ, पहचानती हूँ। चलो। ये कहाँ ले आई हो भाई? अच्छा लाओ, शराब लाओ। शराब नहीं। नहीं है? तो फिर यहाँ क्यों लाई हो मुझे? यहीं धोखा दिया? तुम्हें पीना नहीं चाहिए। ये तुम मुझे नसीहत करने वाली कौन हो जी? लाओ, नहीं तो मैं यहाँ से चला। मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अरे मर जाऊंगा, जहन्नुम में चला जाऊंगा। तुमको इससे क्या है? तबीयत ठीक नहीं। जरा बैठो तो सही, मैं अभी मंगवा देती हूँ। बैठो। तब तक मेरा नाच तो देखो। हाँ, नाच देखो। जिसे तू कबूल कर ले वो ना कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू कबूल कर ले, मैं वो फूल हूँ कि जिसको गया हर कोई मसल के, मेरी उम्र बह गई है मेरे आंसुओं में ढल के। मैं वो फूल हूँ कि जिसको गया हर कोई मसल के, मेरी उम्र बह गई है मेरे आंसुओं में ढल के। जो बहार बन के बरसे वो घटा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू कबूल कर ले। गाना सुनते सुनते नशे में बेसुध देवदास पलंग पर सो गया। सुबह आंख खुली तो सामने चंद्रमुखी को पाया। ये कल कहाँ से चुरा लाई तुम मुझे? हैं? चुरा नहीं लाई, रास्ते में पड़ा पाया, सिर्फ उठा लाई हूँ। और ये सब तुमने फिर से क्या शुरू कर दिया है? गहनों से लदी हुई और नई नवेली दुल्हन की तरह। किसने दिए? न किसी ने दिए न बनवाए, सब नकली है। 1 महीने से तुम्हारे लिए यहाँ आके पड़ी हूँ। मकान लिया, किराया भरा, ये सब जेवर खरीदे, बेकार कितने रुपए खर्च करने पड़े तुम्हारे लिए। और एक तुम हो जो कल मुझे पहचान भी न सकी। पहचान नहीं सका, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर कभी कभी शक जरूर हुआ। और बार बार यही सोचता रहा कि कौन इतनी सेवा कर सकता है सिवाय मेरी चंद्रमुखी के। देवदास, क्या अब भी तुम मुझसे उतना ही नफरत करते हो? नहीं चंद्रमुखी, बल्कि प्यार करता हूँ। मेरी चंद्रमुखी, भगवान। धन धन भाग जागे मोरे, धन धन भाग। चंद्रमुखी जैसे जी उठी, तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आई।
सही कर दिया। जिगर का दर्द तो नहीं है? कुछ ऐसे ही मालूम होता मुझे। तुम ले जाओ। शराब ने देवदास के शरीर को खोखला कर दिया था, लेकिन महीनों तक डॉक्टर की दवा और चंद्रमुखी की तीमारदारी ने उसकी तबीयत को कुछ संभाला। तुम मेरी कौन होती हो चंद्रमुखी, जो इतनी सेवा कर रही हो? क्या आप भी ये समझ न सके? समझ तो लिया, लेकिन इससे भी क्या होता है? देखो ना, मैं पार्वती को कितना चाहता हूँ और वो भी मुझे कितना चाहती थी, लेकिन समाज ने नहीं चाहा। सिवाय दुख के और क्या मिला? इतना दुख पाके सोचा था अब कभी इन फंदों में नहीं फंसूंगा, और अपनी मर्जी से फंसा भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया चंद्रमुखी? क्यों इस तरह बांध लिया मुझे? शायद तुम भी पार्वती की तरह ही दुख झेलोगे। तुम दोनों में कितना फर्क है, फिर भी तुम कितनी एक सी हो। उसे सभी प्यार करते हैं और तुमसे नफरत। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता चंद्रमुखी, कर ही नहीं सकता। मेरे लिए यही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि देवदास कुछ दिनों के लिए हवा पानी बदलने की खातिर शहर से कहीं दूर चला जाए। सो देवदास ने जाना तय किया, लेकिन चंद्रमुखी का मन छटपटाने लगा। अब फिर कब मिलना होगा? कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूं चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। उसी जन्म के इंतजार में ये जिंदगी गुजार दूंगी। और फिर शुरू हुआ देवदास के भटकने का दौर। गांव-गांव, शहर-शहर, देश के इस कोने से उस कोने तक, दिल्ली, मद्रास, लाहौर, बंबई, पर चैन कहीं नहीं। बीते हुए दिनों की यादें हर जगह देवदास का पीछा करती रहीं। अपने पर से मैंने जाना पार्वती तुम्हें कितना प्यार करती है। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छुप कर आई थी, तो ये निंदा मुझे न लगेगी। मन बीमार हो तो तन को भी रोग जकड़ लेते हैं, और देवदास का शरीर तो वैसे ही जर्जर हो चुका था। सो यदा कदा उसे बुखार आने लगा। ऐसे में एक दिन गाड़ी ने किसी स्टेशन को छोड़ा ही था कि एक मुसाफिर डिब्बे में चढ़ाया। अरे देवदास! अरे चुनी बाबू, तुम ये क्या सूरत बना रखी है? पहचाने भी नहीं जाते। क्या खबरें हैं? खबर बस यही है कि जिंदा हैं। तुम यहाँ कैसे? भाई, कलकत्ता हमें रास नहीं आया। दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं। आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ये अभी कुछ तय नहीं किया। मकसद? जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू। तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए। अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे। क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए? लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो। मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू। किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा। अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा न लगे। तुम्हें क्या दुख है मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार हो। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है। इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं। तो क्या देवदास के दर्द का इलाज भी यही है, यही शराब?
देवदास ने गिलास उठाया और सीधा गले में उलट दिया। इंजन की भट्टी में किसी ने कोयले झोंके। देवदास के जिगर की बीमारी ने भी जैसे ईंधन पा लिया। ये प्यास क्यों नहीं बुझती? ये कभी न खत्म होने वाली प्यास। धर्मदास बचपन से ही देवदास का वफादार था। आज भी वो देवदास के साथ साथ भटक रहा था। देवदास की बिगड़ती हुई हालत और अपनी बेबसी देखकर धर्मदास विचलित सा होने लगा। मैं क्या करूं देवा, तुम्हारा बुखार तो उतरता ही नहीं। मेरे जाने का वक्त आ गया है धर्मदास। भगवान के लिए ऐसी बातें मत कहो देवा। अभी से क्यों रोते हो धर्मदास? रो न तो और क्या करूं? तुम समझते हो मेरा दिल पत्थर का है। लौट चलो। कहाँ? किसके पास धर्मदास? फिर गांव ही लौट चल। गांव? हाँ, ये ठीक है। ये खोखला बदन भी तो वहीं की मिट्टी है ना धर्मदास। इसे तुम वहीं ले चलो। गांव की तरफ जाने की यात्रा शुरू हुई और एक रात देवदास को तेज खांसी का दौरा पड़ा। मुंह से खून आ निकला। खून? शायद अंत समीप आ रहा था। ट्रेन किसी स्टेशन पर खड़ी थी। देवदास को वो वचन याद आया जो उसने कभी पारो को दिया था। अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है तो मैं तेरे यहाँ आऊंगा। मरने से पहले एक बार जरूर आऊंगा। देवदास नीचे उतर गया और फिर घिसटता हुआ सा स्टेशन के बाहर आ गया। गाड़ी वाले, ओ भाई गाड़ी वाले, मानिकपुर चलोगे? मानिकपुर? हाँ। वो तो यहाँ से बहुत दूर है बाबूजी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है भाई जी। मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा, मुझे वहां ले चलो। आइए 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 बाबूजी, बैठिए बैठिए। गाड़ी चली, बेचैनी बढ़ी। और कितनी देर है भाई गाड़ी वाले? बाबूजी अभी अभी तो आप गाड़ी पे बैठे हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है। दिमाग में यादें घुमड़ने लगी। छुट्टी होते ही मैं वापस चला आऊंगा। कितनी बड़ी हो गई है। देवा कहाँ जा रहा है बेटा? कलकत्ते जा रहा हूँ। देवदास! अब फिर कब मिलना होगा? कितनी छोटी थी जिंदगी, कितना बड़ा था पारो के गांव तक जाने वाला ये रास्ता। अरे भाई ये रास्ता क्या कभी खत्म नहीं होगा? होगा हजूर, जरूर खत्म होगा। दूर कहीं शायद किसी दुल्हन की डोली जा रही थी। सुबह होने में अभी देर थी और गाड़ी मानिकपुर पहुंच गई। हाँ बाबूजी, मानिकपुर तो पहुंच गए। ये रहा जमींदार साहब का मकान। आपको कहाँ जाना है? अरे सो गए बाबूजी क्या? बाबूजी, बाबूजी आप सो गए क्या? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बाबूजी? देवदास के होंठ तो हिल रहे थे लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। पारो को वो अपने आने की खबर कैसे देता?
लेकिन मन की पुकार तन की मोहताज कहां होती है। हवेली में बिस्तर पर लेटी पारो ने जैसे कुछ सुना। पारो, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं पारो, पारो मैं आ गया हूं। कौन? पारो। यहां आकर क्यों खड़ी हो गई पार्वती? किसी ने मुझे पुकारा ना। क्या कह रही हो? इतनी रात में कौन तुम्हें पुकारने आएगा? तो फिर ज्यों-ज्यों सुबह जागी, देवदास के प्राणों को त्यों-त्यों नींद आने लगी। बाहर फाटक के पास इतने आदमी क्यों जमा हुए हैं? सुना है कोई बीमार परदेसी रात भर से फाटक के पास पड़ा है। बस अब 2-4 सांसें और लेगा। पारो कहां जानती थी कि ये सांसें उसी के लिए अटकी हैं, पर उसका मन विचलित होने लगा। पूजा में जी नहीं लगा। भीतर कुछ बेचैनी सी हो रही थी। पूजा घर से वो बाहर आई तो नौकरों को बातें करते हुए सुना। ना जाने पूर्व जन्म की मिट्टी खरीदी हुई, सिर्फ यहाँ मरने के लिए बेचारा चला आया था। कुछ पता चला कहाँ का रहने वाला था? सुना है वो ताल सोनापुर गांव का रहने वाला था। कौन ताल सोनापुर का रहने वाला था? मालकिन अभी अभी बाहर एक आदमी मर गया, उसी की बात कर रहा। क्या नाम था? मुझे मालूम नहीं। वो महेंद्र बाबू वहीं से आ रहे हैं, शायद उन्हें पता। ठीक तो पता नहीं चला माँ, लेकिन शक होता है आपके गांव का कोई देवदास मुखर्जी मरा है। आपके गांव का देवदास। कैसे जाना? जेब में 2 चिट्ठियां थी, एक थी उजयदास मुखर्जी की। हाँ हाँ, उनके बड़े भाई। दूसरी काशी से हरिमती देवी। हाँ, उनकी माँ। हाथ में नीलम की अंगूठी थी। हाँ हाँ, ताया जी ने दी थी। मैं जाती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? आप तो डूब से ले गए। माँ, माँ। पारो पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ी। घर में हड़कंप सा मच गया। फाटक बंद कर दिया गया और पारो द्वार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर श्मशान में देवदास की चिता सुलगने लगी। भरे पूरे परिवार, संसार और प्यार के बावजूद उस लावारिस चिता के पास कोई नहीं था। सिर्फ था एक अनजान आदमी, अकेला। किसी का जीवन ऐसे भी सुलगता है कहीं? फिल्म देवदास दर्द भरी मार्मिक फिल्मों की कतार में शायद सबसे आगे है। देखने वालों के मन पर देवदास की पीड़ा ऐसी छा जाती है कि एक लंबे समय तक दर्शक उदासी में डूबा रहता है। शरद चंद्र चटर्जी के उपन्यास देवदास पर बनी फिल्मों ने इस चरित्र को निराशा और कुंठा का प्रतीक बना दिया। आज भी दुखी और बुझे हुए आदमी को देखकर लोग उसे देवदास कहते हैं। ऐसी कहानियां और ऐसी फिल्में समाज का कितना भला करती हैं, ये तो एक अलग से बहस का विषय है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बिमल रॉय की देवदास फिल्म कला की एक उत्तम धरोहर है। कई अभी जाएंगे कई अभी आएंगे
जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था दोस्तों, अब तक देवदास की कहानी 11 बार सिनेमा के पर्दे पर आ चुकी है। सन 1928 में बनी पहली देवदास एक साइलेंट फिल्म थी और सन 2002 की 11वीं देवदास 50 करोड़ की लागत से बनी तकनीक और तड़क भड़क से सजी एक मेगा फिल्म। संजय लीला भंसाली के इस देवदास ने शरद बाबू की मूल कहानी से केवल पात्रों के नाम और कहानी का ढांचा ही उठाया, लेकिन स्वयं नए देवदास शाहरुख खान के अनुसार वे दिलीप कुमार के मुकाबले 0.0001% भी नहीं कर पाए। बहरहाल अपनी भव्यता की बदौलत इस 11वीं देवदास ने ऑस्कर की दौड़ में जाना बेशक हासिल कर लिया। इसी बरस शक्ति सामंत ने भी बंगला में एक देवदास बनाई, जिसमें प्रसेनजीत दिलीप कुमार बनने की कोशिश करते हुए नजर आए। सन 1974 में बनी तेलुगु की देवदासु एक महिला निर्देशक विजया निर्मला ने बनाई थी। पारो का रोल भी निर्देशक ने स्वयं ही किया और देवदास बनाया अपने पति कृष्णा को, जो उन दिनों तेलुगु फिल्मों के जेम्स बॉन्ड कहे जाते थे। इसके पहले सन 1953 में भी एक तेलुगु की देवदासु बनी थी, जिसमें ए नागेश्वर राव को देवदास बनाकर पर्दे पर उतारा था वेदांतम राघवैया ने। सन 1935 में सहगल की देवदास हिट हो जाने के बाद अगले ही बरस यानी सन 1936 में एक तमिल की देवदास आई थी, जिसके निर्देशक थे पीवी राव। शिवा बिमल रॉय की देवदास के ये सभी देवदास मूल कहानी में थोड़ा जोड़ तोड़ करके पर्दे पर आए थे, लेकिन सबसे बड़ा कमाल किया था सन 1978 में बनी तेलुगु की देवदासु मल्ली पुट्टुदु ने, जिसमें निर्देशक दासरी नारायण राव ने देवदास को पुनर्जन्म दिया, लेकिन तब जब पारो 80 बरस की हो चुकी थी। बहरहाल एक देवदास निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार भी बनाना चाहते थे धर्मेंद्र को लेकर, लेकिन इस देवदास के भाग्य में केवल घोषित होना और अखबारों में समाचार बनना ही लिखा था, वरना आज धर्मेंद्र को भी दिलीप कुमार के पैमाने में तोला जाता। हाँ, वैसे केएल सहगल के दीवानों ने शुरू में दिलीप कुमार को भी सहगल की कसौटी पर परखा, लेकिन बिमल रॉय के जादुई निर्देशन की बदौलत सन 1955 की देवदास और देवदास के हीरो दिलीप कुमार सबसे श्रेष्ठ माने गए। फिल्म देवदास की बातें पूरी हुई दोस्तों। इन बातों को सुनकर आपको कैसा लगा, ये बात हमें जरूर बताइएगा। अब इतनी बात और सुन लीजिए कि फिल्म देवदास की जानकारियों को साउंड ट्रैक और गानों के साथ आपके लिए तैयार किया था लोकेंद्र शर्मा ने। उनके सहायक थे PKA नायर और प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा ही आपको सुना रहे थे फिल्म देवदास की बातें। बाइस्कोप की बातें।